आम आदमी पार्टी एक साधारण पार्टी नहीं है। आई थिंक इट इवॉल्व्ड फ्रॉम एंटी करप्शन मूवमेंट। 3 सीज थे उनके। कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, करप्शन से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और तीसरा सी जो था वो क्राइम था। क्राइम से भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, बहुत सारे एमएलएज हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो राजनीति बदलने चली थी, खुद बदलती हुई नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे लगातार, मैं उन वादों में नहीं जा रहा, लेकिन पब्लिक को वो सारे वादे याद हैं। जो वादे पूरे नहीं किए, जो वैल्यूज़ थे उनके, जो एथिक्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो उन्होंने अपने छोड़ दिए। इस बार मेरे ख्याल से लोगों ने मन बना लिया है, दिल्ली वासियों ने, कि इस बार भाजपा की सरकार को वो लेके आएंगे और दिल्ली की चाबी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देंगे। मैं समझता हूं कि सीनियर जो लीडरशिप है पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, और जो नेशनल कन्वीनर हैं, उनको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में पता होगा, क्योंकि उनके एमएलएज क्या कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उन पर एक पैनी नज़र बना के रखते हैं वो। और ज़्यादा शॉकिंग और डिस्टर्बिंग है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक साधारण पार्टी नहीं है। आई थिंक इट इवॉल्व्ड फ्रॉम एंटी करप्शन मूवमेंट, और करप्शन के साथ साथ जो 3 सीज थे उनके, कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, करप्शन से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और तीसरा सी जो था वो क्राइम था। क्राइम से भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। ये बड़े पैरामीटर्स थे 3 सीज। जब टिकट देने की बात आती थी, या जब पार्टी से जुड़ने की बात आती थी, तो इन चीज़ों का, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कुछ लगभग 1 साल से लगातार कुछ सुनने में आ रहा था कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो पार्टी क्यों चुप थी, सीनियर लीडरशिप ने क्यों नहीं एक्शन लिया? और आई थिंक ये डिस्टर्बिंग होगा जितने भी कार्यकर्ता हैं। मैं तो बार बार ये चीज़ उठा रहा हूँ कि बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, बहुत सारे एमएलएज हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो राजनीति बदलने चली थी, खुद बदलती हुई नज़र आ रही है। जिनके अगर जो ऑडियो क्लिप अगर वो उसमें सच्चाई है, तो आई थिंक ये बहुत डैमेजिंग है, डिस्टर्बिंग है। लाखों करोड़ों लोगों ने, जिन्होंने इस पार्टी को बार बार मौका दिया जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन जनता, अगर उन्हीं के एमएलएज अगर जनता की सेवा की बजाय अगर इन चीज़ों में लिप्त होते हुए नज़र आएंगे, तो बहुत डिस्टर्बिंग है ये। सर, जैसा कि आपने बताया, आम आदमी पार्टी एक पर्सपेक्टिव के साथ आई थी कि हाँ, करप्शन नहीं होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए। सेकंड टर्म जैसे तैसे उनको मिल गया। क्या आपको लगता है इतने करप्शन चार्जेस, जेल टूर के बाद उनको थर्ड टर्म मिलने वाला है दिल्ली की जनता की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे लगातार, मैं उन वादों में नहीं जा रहा, लेकिन पब्लिक को वो सारे वादे याद हैं। जो वादे पूरे नहीं किए, कहीं भटक गए, अपने जो जिस रास्ते पे चले थे वो उन्होंने छोड़ दिया। जो वैल्यूज़ थे उनके, जो एथिक्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो उन्होंने अपने छोड़ दिए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं वो सरकार बनाते हुए इस बार आम आदमी पार्टी दिख रही है। और अब ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। और आप ये देखिए कि आई थिंक नरेश बालियान जी कब डिटेन किए गए पुलिस से, या नरेश यादव जी जो पंजाब में जो कुरान शरीफ वाला केस था, तो ये तो आम आदमी पार्टी को, हमसे पहले आम आदमी पार्टी को पता होगा। जो नेशनल कन्वीनर हैं उनको पता होगा। तो कल फिर वो शाम को जो इंसिडेंट हुआ पानी, तो कहीं कुछ इन दोनों में कुछ कनेक्शंस मुझे दिख रहा है। डाइवर्ट करने का कोशिश थी, या अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कुछ कोशिश नज़र आ रही है। लेकिन आई थिंक इस बार जनता ने मूड बना लिया है, और आज सुबह की भी जो बैठक हुई उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा हुई। और इस बार मेरे ख्याल से लोगों ने मन बना लिया है, दिल्ली वासियों ने, कि इस बार भाजपा की सरकार को वो लेके आएंगे और दिल्ली की चाबी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देंगे। सी और कांग्रेस अलायंस में इस बार नहीं लड़ेंगे। हालांकि लोकसभा में भी यही बोला था कि नहीं लड़ेंगे, फिर वो बाद में अलग हो गए। क्या लगता है आपको, अब जो इनकी रणनीति है किसी तरह से इम्पैक्ट करेगी दिल्ली बीजेपी की किसी भी तरह की पॉलिसी को या कैंपेनिंग को?
या उनके वोटिंग को? नहीं, इस बार आई थिंक दिल्ली वासियों ने पूरा मन बना लिया है। कांग्रेस चाहे अलायंस करें आम आदमी पार्टी के साथ ना करें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा तो अलायंस होने का कोई ख़ास उसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट उस टाइम तो नारा दिया था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल नहीं जाऊं तो आप ज़रूर आम आदमी पार्टी को वोट दें। उस अपील का भी लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। जिस प्रकार से सड़कें टूटी हुई हैं या सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा, गंदा पानी लगातार आ रहा है, और अनेक बुज़ुर्गों की पेंशन 2017-18 के बाद बंद रही। बल्कि इसमें बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है, जब 80,000 वैकेंसी 2018 में थी तो इसका मतलब 80,000 लोगों को 2018 से बुज़ुर्गों की पेंशन मिल सकती थी। तो ऐसे क्या कारण रहे कि 2018 से लेके आपने अभी तक 2024 तक, इसका मतलब 80,000 लोग 6 साल पेंशन अपनी ले सकते थे। तो दैट इज़ अ सीरियस क्वेश्चन जो लोगों को समझ में आ रहा है कि जब इलेक्शन नज़दीक आया है तो फिर उन्होंने ये आम आदमी पार्टी ने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्टेप लिया। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।